वाइल प्रिपरेशन ऑफ एसएम, ठीक है, हम फटाफट कुछ प्रिकॉशंस की बात कर ले, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इन प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करोगे ना तो 440 वोल्ट का झटका लगेगा ना। से पहला is one and only one way to score excellent in and exceptional, that is to follow CC. C stands for concept and content. Look, SM में ना बालक आपका कंटेंट भी बहुत मायने रखता है, क्या लिख के आते हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे कुछ है ही नहीं SM में, हम तो बस लिख के आ जाते, बिजनेस स्टडीज ही तो है। नाउ दैट इज अ ब्लंडर, so never go for shortcut and try to have a good content with you. Okay, when I say content, मैं आपको याद करने को नहीं कह रहा हूं सब कुछ बैठ के रटो, नहीं, बट आप उसको इस तरह से समझो, इस तरह से स्टडी मैट ने आपको समझाया है। पता है मजेदार बात क्या होगी, जो आप लिखोगे वो आपके स्टडी मैट से मैच करे। तो यू हैव टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट, कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी के साथ साथ आपको कंटेंट पे भी ध्यान दें। आगे मैं बताऊंगा हाउ टू डील इट। एबिलिटी टू राइट, टू एक्सप्रेस योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो हम कहते हैं सर ऐसा होता है ना बच्चे, ऐसा होता है ना, ऐसा स्कूल में भी होता था ना, हमेशा होता है थियरी पेपर में, कहाँ है, लिख नहीं पा रहे, एक फॉर्मूला ही नहीं बन रहा है लिखने का, एक फॉर्मेट ही क्रिएट नहीं हो पा रहा है। मैं पता है वो चीज क्या है, बट उस चीज के बारे में इतना कंटेंट ही नहीं मेरे पास कि मैं लिख सकूं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। वी हैव टू डेवलप एन एबिलिटी, अगर मैं कुछ जान रहा हूं तो मैं उसको किस तरह से प्रेजेंट करूं, किस तरह से मैं उसको लिखूं। हेडिंग्स एंड मेन पॉइंट्स विल गिव यू एज ओवर अदर्स, हमेशा याद रखें, हेडिंग्स चेंज नहीं करना है। जो आईसीआई का हेडिंग है ना, हमें वही हेडिंग लेके आगे बढ़ना है। क्लैरिटी ऑफ आंसर इज एसेंशियल, नेवर राइट एनीथिंग वैग, है ना। अब ऐसा है कि बातें में घुमा रहे हैं एग्जामिनर को और सोच रहे हैं मुझे मार्क्स मिल जाएगा, नहीं होगा ऐसा। आपके आंसर में क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, शुड बी क्रिस्टल क्लियर, करेक्ट। रिवीजन हैज नो ऑल्टरनेटिव, सो नेवर ट्राई टू फाइंड वन। रिवीजन का कोई विकल्प नहीं है बालक, एटलीस्ट 3 टाइम्स रिक्वायर्ड, एटलीस्ट 3 टाइम। यूट्यूब चैनल पे चले जाना, रिवीजन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उससे देख लेना, तुरंत हो जाएगा। देखो शॉर्टकट बता दी, बट वो शॉर्टकट जब आप करने जाओगे तो आपको फील होगा कि सर शॉर्टकट नहीं बता रहे, बल्कि सर एक बहुत शानदार स्ट्रैटेजी के साथ पूरे सिलेबस को सर ने रिवाइज कर। अब आसानी से क्या कर सकते हो, उसको 2 बार 3 बार आप रिवीजन कर सकते। बुलेट पॉइंट रिवीजन सबसे लास्ट के, अगर आप बुलेट पॉइंट रिवीजन करना चाहते हो तो सबसे लास्ट के। शुरू में हमेशा हमें थियरी के साथ रिवाइज करना चाहिए ताकि हम एग्जामिनेशन में कुछ अच्छा लिख सकें, राइट। दीज आर द प्रिकॉशन। अगर आप चाहते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल में आपको झटका ना लगे तो इसको फॉलो, है ना, सबके सब। मैं रिपीट कर दूं, सबसे पहला क्या कहा हमने, सीसी, कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट, दोनों पे कमांड होना चाहिए। दूसरा हमने कहा एबिलिटी टू राइट, एबिलिटी टू एक्सप्रेस द नॉलेज, एबिलिटी टू प्रेजेंट वट एवर इज इन आवर माइंड, वो लिख सके, इतनी ताकत हमारे में होनी चाहिए। फिर हमने कहा हेडिंग एंड मेन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे छेड़खानी नहीं करने का, इंस्टीट्यूट नाराज हो जाएगा, तुरंत नाराज हो जाएगा, तो अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, हेडिंग चेंज कर दी तूने। जो हेडिंग्स है ना उनके, वो एज इट इज जाएगा आंसर शीट में। क्लैरिटी ऑफ आंसर, अब बातों में नहीं घुमाना है ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे। ग्रेजुएशन का पेपर नहीं है कि डीडीएलजे की कहानी लिखा है और आपको मार्क्स मिल जाए। यू नो व्हाट इज डीडीएलजे? हाँ, डीडीएलजे मीन्स दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो उसकी कहानी लिख के आ जाओ आप मूवी की, तो आपको मार्क्स मिल जाए। तो ये यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे ही मार्क्स आते हैं, बट कभी कभी सुनने में आया है कि ऐसे भी आते हैं, बट यहाँ नहीं आएगा। रिवीजन हैज नो ऑल्टरनेट, है ना। कम से कम कितना रिवीजन, 3 टाइम का रिवीजन तो चाहिए, 2 to 3 टाइम्स। 2 टाइम का फुल रिवीजन चाहिए और 1 टाइम का आप हेडिंग का रिवीजन कर लो तो चाहिए, राइट। दीज आर द प्रिकॉशंस, मतलब वेन एवर यू प्रिपेयर फॉर एसएम, इन चीजों को ध्यान में रखो और इन चीजों को ध्यान में रख के क्या करो, अपनी प्रिपरेशन, राइट। चलो।